हेलो व्यूअर्स। आज का मैच आप लोगों ने देखा या नहीं देखा? और इसके पहले कि मैं मैच की एनालिसिस करूं और अपने व्यूज में व्यक्त करूं, उसके पहले मैं ये क्वेश्चंस आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आज का मैच इंडिया हार गई। और देखिए, चाहे कुछ भी हो, ये टीम तो इंडिया की थी ना, चाहे कोई भी खेल रहा हो। और बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए और फोन भी किए कि वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के तुरंत बाद इतनी शर्मनाक हार, फिर सर मुंडाते ही ओले पड़ गए। मतलब विराट कोहली और रोहित शर्मा क्या गए टीम से, तो टीम की ये हालत हो गई। अब हालांकि ये टीम तो वो टीम है ही नहीं ना, वो तो पूरी की पूरी टीम वहां अभी इंडिया में सेलिब्रेशन में ही लगी हुई है। और सेलिब्रेशन के ऊपर ये जरूर, जिसको कहते हैं कि पानी फिर गया, पानी फिर गया। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पानी फिर गया, और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अरे नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कोई इंडिया की कोई मेन टीम थोड़ी थी। मेन टीम थी या नहीं थी, और ये जो भी था, लेकिन क्या इस हार के बाद हम लोगों को खुश होना चाहिए या इसको जस्ट वन ऑफ डिफीट समझ के हमको इसको शरागा साइड कर देना चाहिए? तो ये देखिए, आज सुबह जो हम लोगों ने प्रीव्यू किया था इस सीरीज का, तो हमारा व्यू तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता था कि हम तो ये कह रहे थे कि इनको ये जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ये वाली सीरीज 5-0 से जीतनी चाहिए। क्योंकि देखिए, ये टीम के जो प्लेयर्स हैं, ऐसा भी नहीं है कि कोई ये आपने बच्चे भेजे हुए हैं। ये बच्चे नहीं है बिल्कुल, ये तो आपके फ्यूचर स्टार्स हैं ना। हमने तो यही कहा था ना कि फ्यूचर स्टार्स हैं ये आपके। तो क्या इस तरह से ये जो सरेंडर किया है इन्होंने, ये मतलब शर्मनाक नहीं है क्या? अब देखिए, इसको बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं, या तो जो लोग अभी तक वर्ल्ड कप की जीत के यूफोरिया में हैं, उनको तो ये कुछ मतलब लग ही नहीं रहा है कि ठीक है चलो चलता है ये। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि ये इंडिया की टीम नहीं थी। आप चाहे कुछ भी कहें, हमने आज सुबह भी यही डिस्कस किया था कि ये टीम तो इंडिया की है ना। रिकॉर्ड में क्या जाता है, इंडियन टीम हारी ना, और इंडियन टीम 2024 में पहला T20 मैच हारी है, वो भी जिम्बाब्वे से। मतलब आप बताइए कि अब इस बारे में क्या कहा जाए। मुझे तो शब्द ही नहीं मिल रहे हैं मुझे कि मैं क्या बोलूं इस बारे में। इस टीम से मुझे कितनी ज्यादा उम्मीदें थी। मैंने तो रियान पराग को मैन ऑफ द सीरीज डिक्लेयर कर दिया था। अब वो रियान पराग के सारे फैंस मेरे ऊपर ही हंस रहे होंगे कि तुम क्या समझ रहे थे, ये इन तिलों में तेल है क्या? दूसरी बात, मुझे देखिए, हार जीत होती रहती है। T20 तो एक ऐसा गेम है कि इसमें कोई भी टीम कभी भी किसी को भी हरा सकती है, लेकिन क्या हम जीतने के हिसाब से खेले? और दूसरी बात, आप किस टीम से हारे? आप चाहे ठीक है मेन टीम हो या नहीं हो, लेकिन ये मेन टीम से कोई बहुत ज्यादा दूर भी प्लेयर्स नहीं है ना। ये सारे के सारे ये खेल चुके हैं ना इंडियन टीम में। 3 प्लेयर्स जिन्होंने आज डेब्यू किया, उसके अलावा बाकी सारे तो कभी ना कभी इंडियन टीम में खेल ही चुके हैं ना। और ये तो दावेदार थे ना, ये आपके आवेश खान और खलील अहमद और रिंकू सिंह, ये सारे के सारे, और ये शुभमन गिल, ये लोग क्या, ये लोग थे ना टीम में। तो और वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे की टीम में कितने प्लेयर थे वर्ल्ड कप में खेलने वाले? मतलब उन्होंने तो क्वालिफाई नहीं किया था ना। और जिम्बाब्वे की टीम की क्या स्टैंडिंग है इंडियन टीम की, इस इंडियन टीम के सामने? कुछ सोच समझ के ही हमने कहा था ना कि इंडिया को ये सीरीज 5-0 से जीतनी चाहिए। लेकिन यहां पे मुझे एक फिल्म थी, वो शायद सलाम नमस्ते फिल्म थी, उसमें वो कॉमेडियन कहता है कि घोस्ट ऑफ द केक्स डोंट लिसन टू द टॉक्स। तो ये एक क्रूड कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। अब यहां पे मुझे ये कहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और देखिए, चाहे कोई कुछ भी कितना भी लाइटली ले ले इसको कि कोई बात नहीं, हमारी ए टीम हार गई और हमारी मेन टीम तो अभी सेलिब्रेट कर रही है वर्ल्ड कप को, तो मेन टीम सेलिब्रेट करती रहे। मेन टीम ने भी कोई बहुत ज्यादा गजब का क्रिकेट नहीं खेला था वर्ल्ड कप में। उन्होंने भी इसी तरह की हरकत की थी जो आज हमारी इस टीम ने की है। वो देखिए, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि धोखे धड़ाके में हम वो सारे मैचेस जीत गए वहां, जिसकी वजह से आज हम वर्ल्ड कप जीत के और सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस तरह की गलतियां अगर हम बर्दाश्त करते रहेंगे, आगे भी हमारी बेइज्जती होती रहेगी। अब देखिए, इसमें
बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि अरे आप तो बहुत सीरियस हो गए और इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक ही मैच तो हारे हैं। तो बात वही है जो मैं अभी वीडियो में मैंने कहा था प्रीव्यू में कि नॉकआउट एक ही मैच होता है। अगर हम ये आदत नहीं डालेंगे कि सीरीज के सारे मैचेस हमारे नॉकआउट मैचेस हैं, तो फिर हम वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करने के बारे में वो दूर की कौड़ी ही रहेगी। फिर जब हम जीतेंगे तो वो धोखे धड़ाके से ही जीतेंगे, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन उस हिसाब की है नहीं, ना तो हमारी मेंटेलिटी उस हिसाब की है और ना ही हमारी मेंटल स्ट्रेंथ वैसी है। आज आप देखिए, आज वही प्रॉब्लम हमको हॉन्ट करने आई कि नहीं, जिसके लिए मैं पिछले 10 मैचेस से बोल रहा था कि इंडियन टीम की ये परमानेंट प्रॉब्लम है। इनके धड़ल्ले से विकेट गिरते हैं, बिल्कुल बंच में विकेट गिराते हैं ये लोग। और उसके बाद ताज्जुब की बात यह है कि मैच हारने के बाद जब सीढ़ियां चढ़ते हुए शुभमन गिल ऊपर जा रहा है तो वो हंस रहा है। मतलब आपको शर्म भी छू के नहीं गई है, तो हमको तो शर्म आती है ना यार। अब तुमको नहीं आती होगी क्योंकि तुम्हारे तो पैसे बैंक में पहुंच जाते हैं, चाहे तो मैच हारो या ना हारो, जो भी हो तुम्हारे तो पैसे बराबर मिल रहे हैं। तुमको आईपीएल में भी बराबर मिलते हैं पैसे, तो तुम्हारा बैंक तो भरा हुआ है। अभी शुभमन गिल का क्या है, देखिए अभी इसने क्या परफॉर्म किया है इंडियन टीम के लिए, लेकिन होंगे 30-40 करोड़ रुपए इसके बैंक में। तो इसको किस बात की चिंता है। आदमी जब शर्म बेच के ही खा जाए फिर आप उसको कुछ नहीं कर सकते। फिर देश की इज्जत का क्या सवाल है, क्या किसको चिंता है देश की इज्जत की। अगर देश की इज्जत की चिंता होती तो मुंह बंद करके रहता ना वहां स्क्रीन के ऊपर। वो तो वहां हंस रहा है और फिर मैच के बाद प्रेजेंटेशन में आके हमको मैच की स्टोरी सुना रहा है कि नहीं वो ऐसा हो गया, हमारे विकेट गिर गए। ये इसी बात पे मुझे रोहित शर्मा के ऊपर भी गुस्सा आता था। मैच हारने के बाद तो मैच की कमेंट्री हमको सुना रहे, अरे यार जो हुआ वो तो हमने देख लिया ना कि क्या हुआ, लेकिन वो क्यों हुआ इसका आंसर चाहिए हमको। लेकिन ये ना तो कोई क्वेश्चन पूछता है और ना ही सुनने वाले जो फैंस जो पागल हैं इनके ग्लैमर में, वो कभी क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इनके लिए तो बस वही हीरो है और वो किसके साथ घूम रहे हैं और किसके साथ इंस्टाग्राम की रील बना रहे हैं उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है इनको, फैंस को भी। ये भी राइट क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं ना, जब तक राइट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, देखिए बीसीसीआई को स्ट्रिक्ट होना बहुत जरूरी है। एक तो देखिए कोच का एक स्ट्रिक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे समझ में नहीं आता कि वीवीएस लक्ष्मण जैसे थके हुए लोग अगर कोच बना देंगे आप, तो क्या होगा, टीम का यही होगा, बिल्कुल यही होगा। और अभी तो आप ये देखते जाइए, ये सीरीज जो मैं कह रहा था ना कि इनको 5-0 से जीतनी चाहिए, ये सीरीज जीत लें यही बहुत होगा। अब तो मुझे लगता है जिस तरह से जिम्बाब्वे की प्रिपरेशन आज मैंने मैच में देखी है, आप लोगों में से पता नहीं कितने लोगों को समझ में आया या नहीं आया, लेकिन ये जिम्बाब्वे ने जो विकेट बनाया था वो विकेट इतना बढ़िया था जिम्बाब्वे के लिए कि यहां इंडियन टीम को, इस टीम को जीतना मुश्किल हो जाएगा। अभी बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कोई बात नहीं, पहला मैच हार गए, बच्चे हैं, कोई बात नहीं। अरे बच्चे बच्चे कुछ नहीं है यार। एक हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि कोई फालतू की बात मत करो, कोई बच्चे नहीं है, अभी शादी करो तो बच्चे पैदा कर देंगे ये, तो किस बात के बच्चे हैं। तो बात वही है, एक मजाकिया सी कहावत है, लेकिन सच्चाई तो यही है ना कि भैया आप खुद बाप बनने की उम्र में आ गए हो तो आप इस तरह की हरकतें क्यों करते हो जिसको देख के कि पूरी दुनिया तुम्हारे ऊपर ताने मारे और गालियां दे और सब कुछ करे और हम अपना सर धोने। तो ये सर धोने की तो हमारी कब से चली आ रही है बिल्कुल कि ये हमको इंडियन टीम पक्का ऐसा मौका देती ही देती है, जब इनसे सबसे ज्यादा उम्मीद करो तब ये जाके कबाड़ा करते हैं। और ये जो टीम है ना, ये भी अपने पुराने वाले सीनियर्स के डर्रे पे ही चलती हुई नजर आ रही है मुझे। आज का मैच हारने का कोई रीजन ही नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि कॉम्प्लेसेंसी इतनी ज्यादा भर गई कि इनको तो लगा कि अरे हम तो क्या करेंगे, हमें तो क्या डर है, हम तो इनको यूं ही निपटा देंगे, बाएं हाथ से जाके बैटिंग कराएंगे, खैर लेफ्ट हैंडर्स को छोड़ के। मतलब ये कहावत है कि बाएं हाथ से ही हरा देंगे इनको। तो देख लिया जिम्बाब्वे कितनी भारी पड़ गई। और अब
मुझे जिस तरह का विकेट उन्होंने बनाया है, मुझे लगता है कि ये बहुत स्ट्रेटेजिकली इन्होंने इस तरह का विकेट बनाया है। इनको बहुत अच्छी तरह पता है जिम्बाब्वे को, अगर ये फ्लैट विकेट देंगे आईपीएल की तरह तो ये सारे आईपीएल के सूरमा हैं। ये जितने इंडियन टीम में अभी खेल रहे हैं सारे आईपीएल के सूरमा हैं, ये खा जाएंगे जिम्बाब्वे को। तो इसलिए इन्होंने विकेट इस तरह का बनाया है। एक आदमी तो इतना मतलब नालायक टाइप का उसने आर्ग्यूमेंट दिया कि अरे शुभमन गिल इतना पागल आदमी है कि उसने टॉस जीत के बैटिंग क्यों ली, सॉरी बैटिंग क्यों नहीं ली, और इसको बैटिंग लेनी चाहिए थी, इसने फील्डिंग क्यों ले ली। ये मैं कहता हूं भैया बहुत अच्छा लगा मुझे शुभमन गिल ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग ली, क्योंकि जब विकेट आपको पता ही नहीं है कि यहां कैसा खेलने वाला है तो अकलमंदी इसमें है कि आप देख लो, और आपको देख के पता चल रहा था। लेकिन आप ये देखिए यहां पे जिम्बाब्वे की स्मार्टनेस एक और बताता हूं मैं आपको। एंडी फ्लावर जो कमेंटेटर था, एंडी फ्लावर ने इतना स्मार्टली उसने ड्यूरिंग द कमेंट्री ये कहा कि विकेट इज गुड फॉर बैटिंग। अब मुझे ये लगता है जबकि ये विकेट किसी भी हालत में बैटिंग के लिए अच्छा नहीं था, बॉल बल्ले के ऊपर नहीं आ रही थी, बॉल बिल्कुल बल्ले के ऊपर नहीं आ रही थी। जिम्बाब्वे जिस टाइम पहले बैटिंग कर रहा था बिल्कुल बॉल बल्ले पे नहीं आ रही थी। आपने सिकंदर रजा को देखा, उसके शॉट जो है वो जिस तरह से आउट हुआ है, और भी बैट्समैन इन लोगों के बल्ले पे बॉल बिल्कुल नहीं आ रही थी। अब ये मुझे ताज्जुब है, एक भी कमेंटेटर ने ये बात नहीं कही, एक भी कमेंटेटर ने ये बात नहीं कही। पता नहीं इंडियन कमेंटेटर कौन था उसमें, अभिनव मुकुंद था या कौन था, मुझे मालूम नहीं है। उसकी तो खैर क्रिकेटिंग स्किल्स की या नॉलेज के ऊपर मुझे बहुत ज्यादा शक है। लेकिन एंडी फ्लावर ने जो स्टेटमेंट दिया कि विकेट इज गुड फॉर बैटिंग, वो एक स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट था, क्योंकि वो ये नहीं कहना चाहता था कि बॉल बल्ले के ऊपर नहीं आ रही है। पहली बात तो ये कि उससे जिम्बाब्वे क्रिकेट की इमेज खराब होती कि इन्होंने खराब विकेट बनाया है। दूसरी बात, एंडी फ्लावर बीइंग अ वेरी स्मार्ट स्ट्रेटेजिस्ट, जो कि दुनिया भर की टीमों का कोच रहा है, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि एंडी फ्लावर को ये विकेट समझ में नहीं आया और वो इसको विकेट को कह रहा है कि ये बैटिंग के लिए बहुत अच्छा था। उसने जानबूझ के ये स्टेटमेंट दिया जिससे कि और कोई हल्ला ना मचाए, खासतौर पे इंडियन टीम या इंडियन जो व्यूअर्स हैं वो लोग हल्ला ना मचाएं कि उन्होंने सब स्टैंडर्ड विकेट बनाया है। विकेट में बॉल बल्ले पे बिल्कुल नहीं आ रही थी, ये बात जिम्बाब्वे को बहुत अच्छी तरह पता थी, क्योंकि विकेट तो उन्होंने ही बनाया है ना। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इंडियंस को और वीवीएस लक्ष्मण को क्यों नहीं समझ में आया। शुरू के 2 ओवर के बाद ही हमको समझ में आ गया था कि इस विकेट पे बल्ले पे बॉल नहीं आ रही है, तो यहां पे स्कोर बहुत ज्यादा नहीं बनेगा। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि ये लोग इस कदर सरेंडर मार देंगे। ये तो इन्होंने बिल्कुल पाकिस्तानी आर्मी की तरह सरेंडर मारा है आज जिम्बाब्वे के सामने। मतलब इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि इस जिम्बाब्वे टीम से तुम इस तरह से लेट के हारे हो। मतलब क्या मुंह ये लोग अपना खुद आईने में देख रहे होंगे क्या, और किसी और को दिखाएंगे। रियान पराग अपने पेरेंट्स को बुलाया उसने ये शॉट मारने के लिए कि आज मैं डेब्यू करने वाला हूं, मेरा ये शॉट देखो। रिंकू सिंह की कितनी मैंने तारीफ सुनी कि रिंकू सिंह को तो वर्ल्ड कप की टीम में होना चाहिए था। वो तो अच्छा हुआ कि कोई अनफिट नहीं हुआ अभी वर्ल्ड कप में, नहीं तो ये रिंकू सिंह को ले लेते अंदर, वहां पे भी ऐसे ही शॉट मारता ये। वहां पे विकेट कौन से आज के विकेट से डिफरेंट थे, वहां पे भी तो सारे ऐसे ही विकेट्स थे ना। और वहां पे हमने अपनी मेन टीम को भी लेटते हुए देखा, यूएसए के सामने, पाकिस्तान के सामने और साउथ अफ्रीका के सामने। अब दिल बहलाने के लिए आप कुछ भी अगर आर्गुमेंट दे दें कि नहीं हम तो वर्ल्ड कप जीत गए तो हम तो वर्ल्ड चैंपियन हो गए, तो ये आपको बहुत बुरी तरह से भुगतना पड़ेगा अगर आप गलतफहमी में रहेंगे। तो सच्चाई का सामना करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जितनी जल्दी हम कर लें उतना अच्छा होता है। और वीवीएस लक्ष्मण को स्ट्रिक्ट होना चाहिए था कि ये आज का मैच ये इंडियन बैट्समैन किस तरह से हार सकते हैं, लेकिन वीवीएस लक्ष्मण तो वो कर ही नहीं सकता ना, उसका कैरेक्टर ही नहीं है। वो खुद ही लेटा हुआ आदमी है यार, उससे क्या उम्मीद करोगे आप कि वो किसी प्लेयर को कुछ बोलेगा, गाली देगा, कुछ करेगा। मुर्गा बनाना तो बहुत दूर की बात है। वीवीएस लक्ष्मण तो खुद भी अरे आई एम सो सॉरी यू डिड नॉट प्ले वेल, इससे ज्यादा और क्या बोल सकता है वो। अरे वहां चाहिए गौतम गंभीर जैसा आदमी या युवराज सिंह जैसा आदमी जिसने अभिषेक शर्मा को बोला था ना साले जूता मेरा तैयार रखा हुआ है, उसने तो लिख ही दिया था, ट्विटर पे लिख दिया था पूरी दुनिया के सामने। कोच ऐसा होना जरूरी है
हरकत जिस तरह की हो, रिएक्शन उस तरह का होना चाहिए। मुझे प्रॉब्लम इसी बात से है कि आप तो लाइटली लेके आपने देश को लेटा दिया, उसके बाद आप जाके बाहर हंस रहे हो, तो फिर क्या यार, मुझे तो समझ में नहीं आया बिल्कुल। और इनके ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। इन लोगों को शर्म नहीं है। जब आदमी को शर्म नहीं होती ना, वो आदमी फिर खुद की बेइज्जती तो करवाता ही है, फिर देश की बेइज्जती भी करवाता है। और इसके लिए इनके साथ स्ट्रिक्ट होना बहुत जरूरी है। वही लातों के भूत वाली बात कि जब तुमको लात ही चाहिए तो फिर लात देना चाहिए ना बीसीसीआई को। इस तरीके से कैसे आप इंटरनेशनल कैप्स बांटते चले जा रहे हो? और अगर बांटी है तो आपने किया क्या? अभिषेक शर्मा ने 0 बनाया, रियान पराग ने 0 बनाया, और तीसरा डेब्यूटेंट कौन था? यही 3 थे ना, अभिषेक शर्मा, रियान पराग और ध्रुव जुरेल। तीनों लोगों ने क्या किया? मतलब मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके की शर्मनाक परफॉर्मेंस करेंगे ये लोग। और फिर उसके बाद फैंस का तो क्या कहना, मतलब कोई बात नहीं, हार गए तो क्या हो गया, अभी 4 मैच और पड़े हुए। अरे अभी आप 4-1 से सीरीज अभी भी अगर जीत जाओ तो भी मेरे लिए तो आप सीरीज हार गए। इस जिम्बाब्वे की टीम से आप एक मैच भी कैसे हार सकते हो? और आज का मैच कोई हारने वाला था क्या? आप लोग बताइए, आज का मैच हारने वाला था? किसी भी हालत में इंडियन टीम को यह मैच हारना चाहिए था, जितने सुपरस्टार्स भरे हुए। लेकिन ये मुझे लगता है कि ये लोग सिर्फ आईपीएल के शेर हैं। इन सारे प्लेयर्स को इतने ज्यादा पैसे मिल चुके हैं कि इन लोगों को अब सर्वाइवल के लिए क्रिकेट नहीं खेलना है। अब इन लोगों को बस मुझे लगता है कि ग्लैमर चाहिए, फेम चाहिए और दुनिया भर के फॉलोअर्स चाहिए अपने। मुझे यही लगता है, क्योंकि अब इन लोगों में ये लोग इज्जत की इनको कोई चिंता नहीं है। आज का मैच जिस तरह से खेला है इन लोगों ने, और उसके बाद जिस तरह से ये लोग डगआउट में बाहर बैठे हुए थे और आपस में हंस रहे थे, मुझे तो बहुत ज्यादा चिंता है इंडियन क्रिकेट के फ्यूचर की। और इसके लिए अब देखिए, ये सिर्फ बीसीसीआई की जिम्मेदारी है। बीसीसीआई को ही अब कोई स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि इस तरह से काम चलेगा नहीं। इस तरीके से आप मैच हारने के बाद बाहर बैठ के हा हा हू करते रहें और आपके चेहरे पे एक पैसे की भी कोई शर्म महसूस नहीं हो किसी को भी, देखने वाले को, तो ये हमको तो बर्दाश्त नहीं है। और किसी को बर्दाश्त हो या ना हो, लेकिन इस तरह से काम चलेगा नहीं। और बीसीसीआई को बहुत स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है। ये तो बहुत सीरियस क्वेश्चंस होने चाहिए शुभमन गिल से और इवन वीवीएस लक्ष्मण से, कि तुम वहां पे एज ए कोच, एज ए सीनियर प्लेयर तुम वहां बैठे हुए थे, तो तुमने क्या किया? मतलब वीवीएस लक्ष्मण को क्यों नहीं समझ में आया कि ये विकेट उतना आसान नहीं है बैटिंग के लिए जितना कि ये प्लेयर समझ के गए थे? और ये बात मेरे गले के नीचे उतरती नहीं है कि अभिषेक शर्मा का तो यही गेम है, अभिषेक शर्मा का यही गेम है। ये कौन सी बात है यार? अगर यही गेम था तो आपने 2 छक्के मारे तो होते ना। लेकिन वहां किसी को ये समझ में नहीं आया कि ये पहले ओवर में 2 छक्के मारने का गेम है नहीं। और वहां पे जिम्बाब्वे ने बहुत ही स्मार्टली बॉलिंग की। उन्होंने लगा दिया ना ऑफ स्पिनर अभिषेक शर्मा के सामने, कर दिया ना ढेर आईपीएल के शेर को। सुनने में बुरा लगता है, लेकिन सच्चाई तो यही है ना। और इसको हम बिल्कुल शरागा साइड कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कहें कि नहीं ये तो कोई बात नहीं, एक ही मैच तो हारे, अभी तो 4 मैच पड़े हैं। अरे आप अब आप 4-1 से जीत भी जाओगे तो जिम्बाब्वे ने तो एक स्टेटमेंट दे दिया है ना। ये इससे बड़ा तमाचा इंडियन क्रिकेट के मुंह पे क्या हो सकता है कि आप इस जिम्बाब्वे की टीम से हारे, जिसने कि वर्ल्ड कप में क्वालिफाई भी नहीं किया। और इसी टीम में से 6 प्लेयर्स ऐसे थे जो कि ऑलमोस्ट बिल्कुल दरवाजे पे दस्तक दिए हुए थे। इसमें से 4 प्लेयर्स तो थे ना, रिजर्व में थे ना वर्ल्ड कप की टीम में। वो 4 प्लेयर्स ही काफी होने चाहिए थे जिम्बाब्वे की इस टीम को हराने के लिए। लेकिन अगर हम इस बात को सीरियसली नहीं लेंगे, हम सोचेंगे कि चलो एक हार हो गई कोई बात नहीं, बाकी 4 मैच जीत लेंगे, तो फैक्ट ये है कि अब इस सीरीज में जो जिम्बाब्वे जिस तरह की प्रिपरेशन के साथ आई है और जिस स्ट्रेटेजी के साथ आई है, जिस तरह के विकेट उन्होंने बनाए हैं, आप आज का दिन नोट कर लीजिए, इंडिया को ये सीरीज जीतने के लाले पड़ जाएंगे। इंडिया ये सीरीज जीतने में इनको नाकों चने चबाने पड़ेंगे, क्योंकि विकेट्स आपको सारे ऐसे ही मिलने वाले हैं। अब मुझे समझ में आ गया है, बाकी वीवीएस लक्ष्मण को समझ में आया हो या नहीं, या गिल को, या गिल विल में तो क्या 2 पैसे की अकल नहीं है इनमें।
ये फट्टे विकेट पे खेलने वाले हैं, इनमें अकल अगर होती तो आज ये हंसता नहीं बाहर जाके। तो मुझे तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, और आज आप लोग व्यूअर्स ये बात नोट करके रखें कि अब अगले मैचेस में भी इनको ऐसे ही पसीने आने वाले हैं, क्योंकि विकेट इनको ऐसे ही मिलेंगे जहां बल्ले पे बॉल नहीं आएगी। क्योंकि जिम्बाब्वे को बहुत अच्छी तरह पता है, जिम्बाब्वे को बहुत अच्छी तरह पता है कि अगर इनको फ्लैट विकेट दे दिए तो ये आईपीएल के शेयर हैं, ये अभी बना देंगे 250 रन, जो कि जिम्बाब्वे से बनेंगे नहीं। तो इसी विकेट के लिए आप तैयार रहिए, और इस विकेट के ऊपर बैटिंग ये लोग ऐसे ही करने वाले हैं, क्योंकि ये सारे हैं टुल्ले मारने वाले। चाहे वो रियान पराग हो, चाहे अभिषेक शर्मा हो, चाहे कोई भी हो। अब यहां पे मुझे लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ को बहुत ज्यादा जिम्मेदारी लेके खेलना पड़ेगा, क्योंकि एक वही है जो कि थोड़ा सा टेक्निकली खेल सकता है, बाकी तो सब ऐसे ही हैं। हमने देख लिया, उन्होंने शुभमन गिल की भी वीकनेस को पॉइंट आउट करके रखा हुआ था, जो पहले ही ओवर में लेफ्ट आर्म स्पिनर को लगाया था, और बाद में सिकंदर रजा ने कैसे बॉल डाली है तो आप सब लोगों ने देखा। शुभमन गिल को पानी मांगते हुए देखा हमने विकेट के ऊपर, 28 बॉल में 31 रन बना के गया है। शुरुआत से अगर हम देखें तो आप ये देखिए, ये खलील अहमद और आवेश खान ये थे ना इंडिया की रिजर्व में। वो तो बहुत अच्छा हुआ भैया जो बुमराह और ये सिराज, इन लोगों को कोई इंजरी नहीं हुई, नहीं तो ये आ जाते टीम में। आज इन्होंने शुरुआत जो की है, पहला ओवर खलील अहमद ने फेंका है, 132 किलोमीटर पर आवर की आग के गोले फेंके हैं उसने। मैं कह रहा था ना आप लोगों से कि इन लोगों को स्टेडियम के आसपास फटकने देना नहीं चाहिए। मुकेश कुमार ने 132, 130, 129 की स्पीड पे बॉल फेंकी है। जिम्बाब्वे के जंगलों में तो आग लगने की नौबत आ गई थी, इतनी तेज फायरी स्पेल किया है इन लोगों ने। आवेश खान ने 129 किलोमीटर पर आवर की बॉल रिकॉर्ड हुई है उसकी, पहला ओवर जो उसने फेंका है। बताइए आप, और क्या पिटाई खाई है इन लोगों ने। पहले ओवर में 6 रन, दूसरे ओवर में मुकेश कुमार ने पहली बॉल पे विकेट ले लिया, वो तो बैट्समैन ने उल्टा सीधा शॉट मार दिया, इनर एज लग के बोल्ड हो गया वो। उसके बाद खलील अहमद आए, खलील अहमद ने 5 रन दिए, फिर मुकेश कुमार 4 रन दिए। 6 ओवर में 40 रन पे 2 विकेट थे, जब रवि बिश्नोई ने मेडन ओवर फेंक के छठा ओवर और ये दूसरा विकेट गिराया है जिम्बाब्वे का। और वहीं आप देखिए इंडिया का क्या स्कोर था, 6 ओवर में 28 पे 4। आप लोगों में से कितने लोग इस बात के गवाह हैं कि मैं कब से ये बात कहता हूं कि ये इंडियन टीम की परमानेंट प्रॉब्लम है। ये 2-3 विकेट तो ऐसे गिराते हैं बिल्कुल जैसे धर्म खाता खोला हुआ हो, आओ हमको आउट करो। इस तरह की एक्सरसाइज चलती है इंडियन टीम की बैटिंग के टाइम पे। इस वर्ल्ड कप में भी देखा ना हमने, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वर्ल्ड कप जीत गए तो हमारी तो सारी बातें गलत हैं। ये प्रॉब्लम कोई नहीं देख रहा है कि ये प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम इस टीम के साथ भी हुई आज, और ये प्रॉब्लम आगे भी होती रहेगी जब तक कि हम इनको शराफत से बिना मुर्गा बनाए ग्राउंड से जाने देंगे। इन सबको मुर्गा बनाया जाना चाहिए आज, सारी टीम के प्लेयर्स को। बड़ी बातें कर रहे हैं कि इसके साथ नाइंसाफी और रिंकू सिंह के साथ ये अन्याय और फलाना ये और ढिकाना वो, ये आपकी ऐसे बेइज्जती करवाएंगे। अब इनके लिए आप न्याय मांगो। न्याय मांगना बनता है इन लोगों के लिए। इन लोगों ने खुद न्याय किया है कि अपने साथ या इंडियन टीम के साथ। इतना बड़ा ये मतलब ऑनर है ये इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करना, बाकी टीम को ना भेज के और इन लोगों को एक पूरी टीम बना के भेजा है। टीम तो इंडिया की है ना यार, इन लोगों को कोई प्राइड नहीं है उसका। ये प्राइड अपने कंधे पे लेके नहीं घूम रहे, वहां हंस रहे मैच हारने के बाद, और बाहर बैठे हुए बिल्कुल बढ़िया, शर्म से मुंह छुपा के भाग जाना चाहिए था कहीं। मुझे तो बहुत अफसोस होता है। 6 ओवर में 40 रन पे 2 विकेट थे। उसके बाद आप देखिए 11 ओवर में 73 फॉर 3 था जिम्बाब्वे का स्कोर। इतना स्कोर तो इंडिया का कभी हुआ ही नहीं। फिर आवेश खान ने जो 12वां ओवर फेंका उसमें 2 विकेट हुए, 1 रन आउट हो गया, 5 विकेट हो गए इनके। वॉशिंगटन सुंदर ने अच्छी बॉलिंग की, रवि बिश्नोई ने तो खैर बहुत अच्छी बॉलिंग की, और वो मुझे उम्मीद भी थी उससे, और मुझे उम्मीद उसकी अच्छी बॉलिंग करने से ज्यादा उम्मीद ये थी कि जिम्बाब्वे वाले उसको खेल नहीं पाएंगे, क्योंकि जिम्बाब्वे को इतने अच्छे स्पिनर्स खेलने को मिलते नहीं है।
तो वो नहीं खेल सकते थे उसको, तो वो उन्होंने गड़बड़ की। अब हालांकि हम तो सभी जानते हैं, हम और आप सभी जानते हैं कि रवि बिश्नोई ने जिंदगी में ऑफ स्पिन मतलब गूगली के अलावा कुछ फेंका नहीं है। अब वो उनको फिर भी समझ में नहीं आया। ताज्जुब मुझे ये हुआ कि रजा ने भी कुछ नहीं किया, हालांकि उसके आउट होने में तो बहुत बड़ा हाथ वो विकेट के डबल पेस होने का था। डबल पेस ना भी कहें तो वो स्लो ऑफ द विकेट स्लो आ रही थी बॉल, बल्ले पे ठीक से नहीं आ रही थी बॉल, अदरवाइज सिकंदर रजा आज खूब रन बना था। फिर उसके बाद कुल मिला के इन लोगों के 16 ओवर में 90 फॉर 9 हो गया। अब देखिए आप यहां शुभमन गिल की अकलमंदी देखिए आप, इसके बाद के 4 ओवर में इसने 25 रन बनवाए 10वें विकेट से। मतलब यहां पे भी आपने लाइटली ले लिया गेम। आपको क्या लगा कि बस हो गया, हम तो मैच जीत ही जाएंगे, कितने रन बना लेंगे ये। आपने देखा कितने रन से मैच हारे, 12-13 रन से ही मैच हारे ना। वो आखिरी वाला जो विकेट था उसने 25 रन बनाए जिम्बाब्वे के। इन्होंने क्या किया, जब ये बैटिंग करने आए, पहले ओवर में अभिषेक आउट, चौथे ओवर में अपने गायकवाड़ आउट, फिर उसके बाद 5वें ओवर में रियान पराग और रिंकू दोनों आउट एक ही ओवर में। चतारा ने 3 विकेट लिए, सिकंदर रजा ने 3 विकेट लिए, और यहां तो मतलब इनकी तो हालत ऐसी हो गई, 10 ओवर में 43 फॉर 5 हो गए जब ध्रुव जोरेल आउट हुआ है। किसी को भी समझ में नहीं आया। ध्रुव जोरेल से मुझे इस तरह के शॉट की उम्मीद नहीं थी। ध्रुव जोरेल ने टेस्ट मैचेस में इतनी अच्छी बैटिंग की, मुझे लगा कि ये कुछ करेगा, ये टिका रहेगा शायद वॉशिंगटन सुंदर के साथ। फिर बाद में तो अब क्या 61 फॉर 7 हो गया 13 ओवर में जब बिश्नोई आउट हुआ। गिल भी चलते बने, गिल को समझ में ही नहीं आया, सिकंदर रजा जैसे बॉलर के ऊपर तुम बोल्ड हो गए यार। उसके बाद इंस्टाग्राम पे लगा उस स्टोरी कि मैं कहां घूमने गया और किसके साथ घूमने गया। बस यही करो, इसके अलावा क्या, बोलने पे मजबूर होना पड़ता है ना। मन तो क्रिकेट में है नहीं, मन है सोशल मीडिया में और फ्लैम्बॉयंस में और ग्लैमर में और दुनिया भर की ये सब पंचायत करने में। और दूसरी बात, मैच हारने के बाद अगर आप हंस रहे हो तो हम तो समझ गए कि आपको तो अपनी इज्जत की भी चिंता नहीं है यार। अपनी इज्जत की चिंता नहीं करो तो देश की इज्जत की तो चिंता करो यार। आज हम तो पहले जब इनिंग हुई थी जिम्बाब्वे की तो हम तो बड़े खुश हो रहे थे। हमने कहा अरे यार इन्होंने वही पाकिस्तान वाला स्कोर बनाया जो पाकिस्तान के अगेंस्ट बनाया था। हालांकि वो ये सारी दुनिया कह रही होगी, मुझे तो वैसे ही समझ में आ रहा था कि विकेट बहुत खराब है, यहाँ पे इन लोगों ने गड़बड़ की तो गड़बड़ हो सकती है, जो कि हो गई। मुझे फिर भी इन लोगों से उम्मीद नहीं थी कि ये लोग इतनी गंदी बैटिंग करेंगे। और ऊपर से मुझे लग रहा था कि वीवीएस लक्ष्मण है बाहर, वो कुछ समझा के तो भेजेगा कि भैया विकेट आसान नहीं है, तुम लोग लाइटली मत लेना। मुझे लगता है कि वीवीएस लक्ष्मण तो शायद वो जंगल वंगल घूमने चला गया, वो तो कहीं मुझे देखा ही नहीं। उसका तो मुझे उसकी कोई छाप ही नहीं दिखी इस तरह की बैटिंग अप्रोच में। मुझे समझ में ही नहीं आया कि कोच था भी कि नहीं वहां, कि बस छोड़ दिया इन लोगों को छुट्टा कि जाओ जो मर्जी करो, जो मर्जी करो। मैं ये हो गया ना, 13 ओवर में 61 फॉर 7 हो गए जब बिश्नोई आउट हुआ है। 16 ओवर में 84 फॉर 8 और वहां पे 16 ओवर में जिम्बाब्वे के 90 फॉर 9 थे। यहां इन लोगों के 84 फॉर 8 हो गए। लेकिन फर्क ये था बाकी 4 ओवर में उन्होंने 25 रन बनाए और हम लोग 102 पे ऑल आउट हो गए। क्या बोलेंगे इसके बाद, क्या बोल सकते हैं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या क्रिटिसिज्म करूं और क्या बोलूं और क्या नहीं बोलूं। और ऊपर से हमारे देश की जो जनता है, जनता तो ये कह रही कोई फर्क नहीं पड़ता, एक मैच ही हुआ है, अभी अभी वर्ल्ड कप जीते हैं। अरे यार वर्ल्ड कप ये लोग जीते हैं क्या? वर्ल्ड कप कोई दूसरी टीम जीती थी। कहने को ये इंडिया की टीम है, लेकिन ये लड़के तो सारे नए हैं। ये तो वो हैं जो वर्ल्ड कप की टीम में ना नाम डिक्लेयर होने पे बड़े दुखी थे कि हमारा नाम क्यों नहीं आया, हमको लिया जाना चाहिए था। तो जब तुम्हारे पास मौका आया तो तुमने तो ये मैदान में गंदगी कर दी ना यार। ये गंदगी को कौन साफ करेगा भैया? पूछा जाना चाहिए ना रियान पराग से और अभिषेक शर्मा से और ध्रुव जोरेल से और शुभमन गिल से, रिंकू सिंह से। रिंकू सिंह की बड़ी वकालत हो रही पूरी दुनिया में। रिंकू सिंह बहुत अच्छा बैट्समैन है, तो क्या किया रिंकू सिंह ने आज? कौन सा शॉट मारा है यार? बहुत ही अफसोस की बात है। और मुझे अफसोस इस बात का है कि ये लोग सुधरने वाले नहीं है। हमको ऐसे ही डिसअपॉइंटमेंट्स होते रहेंगे। अब एक बार स्कोर कार्ड पे और नजर मार लेते हैं।
जिम्बाब्वे की बैटिंग में माधवेरे ने बनाए 22 बॉल में 21 रन। इनोसेंट काया आउट हो गया पहली बॉल पे, मुकेश कुमार की उसी बॉल पे जो खींच ली उसने। फिर बेनेट ने अच्छे रन बनाए, 15 ओवर में 22 रन, 5 चौके मारे। सिकंदर रजा जल्दी आउट हो गया, 19 बॉल में 17 रन बनाए उसने, एक छक्का भी मारा, एक चौका भी मारा। मायर्स ने 22 बॉल में 23 रन बनाए, वॉशिंगटन सुंदर ने उसको आउट किया। जोनाथन कैम्पबेल, ये मेरे ख्याल से एलिस्टर कैम्पबेल का बेटा होगा शायद, ये एलिस्टर कैम्पबेल इनका जिम्बाब्वे का अच्छा बैट्समैन था। इसने खुद भी रन आउट हो गया, हालांकि ये फील्डर बहुत अच्छा था, फील्डिंग बहुत अच्छी की इसने। फिर क्लाइव मंडादे, इसने बहुत अच्छी बैटिंग की जो आखिरी में नॉट आउट रहा, और इसी ने आखिरी में वो 25 रन बनाए लास्ट विकेट की पार्टनरशिप में। 25 बॉल में 29 रन, 4 चौके। मसाकात्सा स्टंप हो गया पहली बॉल के ऊपर ही 0 पे। ल्यूक जोंगवे आउट हो गया 3 बॉल में 1 रन। मुजरबानी और चटारा से तो खैर क्या उम्मीद करनी थी, ये तो बॉलर्स थे। टोटल 115 पे 9 विकेट। पहला विकेट इनका 6 रन पे गिरा, दूसरा 40 पे, तीसरा 51 पे, चौथा 74 पे, पांचवा भी 74 पे, छठा 89 पे, सातवां 89 पे, आठवां 90 पे, और फिर 9वां 90 पे जो गिरा उसके बाद इन्होंने 25 रन जोड़े। खलील कुमार ने बॉलिंग की, जबरदस्त आग के गोले फेंके इन्होंने। 3 ओवर में 28 रन मात्र दिए इन्होंने। 9.33 की ये इनकी इकोनॉमी रेट थी, इनको कोई शर्म कभी आएगी नहीं। मुकेश कुमार 3 ओवर में 16 रन 1 विकेट। रवि बिश्नोई 4 ओवर 2 मेडन 13 रन और 4 विकेट। अब इससे ज्यादा और क्या जान लेंगे हम किसी बॉलर की। अभिषेक शर्मा 2 ओवर 17 रन। आवेश खान 4 ओवर में 29 रन। बताइए आप, ये आवेश खान और खलील अहमद, इन्होंने जो जलवा दिखाया है अपना, ये वर्ल्ड कप के उसमें थे, रिजर्व्स में। बहुत अच्छा हुआ भैया इनके नंबर नहीं आया, नहीं तो कहीं का नहीं छोड़ते हमको। जैसी इन्होंने मुंह काला आज करवाया है वैसा वहां वर्ल्ड कप में करवाते ये। वॉशिंगटन सुंदर 4 ओवर 11 रन 2 विकेट, बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन विकेट इन लोगों के लिए बहुत कंड्यूसिव था, तो इनको ऐसी करनी ही चाहिए थी, बल्कि सभी को करनी चाहिए थी। ये तो आवेश खान और खलील अहमद, अब इनका तो क्या किया जाए यार। इनके बारे में तो मेरी क्या ओपिनियन है आप लोग पहले से ही जानते होंगे। फिर उसके बाद इंडिया की बैटिंग। अभिषेक शर्मा 4 बॉल 0 रन। शुभमन गिल 29 बॉल 31 रन। गायकवाड़ 9 बॉल 7 रन। रियान पराग ने 3 बॉल खेल के 2 रन बनाए। अच्छा, मैं गलत कह रहा था 0 पे, इसने 2 बनाए। अरे बहुत रन बनाए भैया, कहा मैं 0, आई एम सो सॉरी, मैंने 0 कह दिया था, लेकिन इसने तो 2 बनाए। रिंकू सिंह 2 बॉल 0 रन। ध्रुव जुरेल 14 बॉल में 6 रन। वॉशिंगटन सुंदर 34 बॉल में 27 रन। रवि बिश्नोई 8 बॉल में 9 रन। आवेश खान 12 बॉल में 16 रन। मुकेश कुमार 3 बॉल में 0 और खलील अहमद नॉट आउट रहा है 0 पे। पहला विकेट इनका गिर गया 0 पे, दूसरा 15 पे ऋतुराज गायकवाड़ आउट हुआ, तीसरा रियान पराग आउट हुआ 5वें ओवर में, चौथा रिंकू सिंह उसी ओवर में उसी की अगली बॉल पे आउट हो गया। फिर उसके बाद ध्रुव जुरेल 43 पे आउट हुआ 10वें ओवर में। शुभमन गिल 11वें ओवर में आउट हुआ 47 पे। रवि बिश्नोई 13वें ओवर में आउट हुआ। अब बताइए 10वें ओवर में तो रवि बिश्नोई की बैटिंग आ गई थी। 10वें ओवर में जब छठा विकेट गिरा तब तो इनकी रवि बिश्नोई आ गया था बैटिंग करने। और क्या हो सकता है इंडियन टीम का यार, क्या बोलेंगे इसके बारे में, क्या बात करनी है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। बहुत ज्यादा मूड खराब कर दिया इन लोगों ने। मुझे इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। अब मुझे तो सीरियसली ये लग रहा है ये लोग ये सीरीज जीत नहीं पाएंगे। कहा तो 5-0 की मैं बात कर रहा था, और अभी जनता को उम्मीद है कि ये 4-1 से जीत जाएंगे। अभी ये सीरीज जीत जाएं वही बहुत है, जिसकी उम्मीद मुझे अब नहीं है, क्योंकि मुझे ये समझ में आ रहा है कि जिम्बाब्वे ने बहुत स्मार्टली काम किया है। विकेट वो ऐसे ही बनाने वाले हैं, और उनको समझ में आ गया है कि ये टुल्ले हैं, इनको बैटिंग विकेट मत दो, बस इनको फंसा लो। तो ये यही करने वाले हैं। तो चलिए आप लोग बताइए आपका क्या रिएक्शन है आज के मैच के बारे में। आप लोगों को दुख हुआ, या आप न्यूट्रल हैं, या आपको लग रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, चलता है और ये आगे के मैच जीत लेंगे और आगे हमारा फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। क्या फ्यूचर हमारा वाकई ब्राइट है? क्या वीवीएस लक्ष्मण का कुछ रोल आपको नजर में आया है इसमें?
और क्या आपको लगता है कि बीसीसीआई को स्ट्रिक्टली इन क्रिकेटर्स को कुछ बोलना चाहिए? तो आई लुक फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और मुझे सीरियसली अपने कमेंट्स बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या मेरा इतना दुखी होना जायज है या नहीं है, या मुझे भी न्यूट्रल हो जाना चाहिए कि चलो छोड़ो चलता है। टीम अभी वर्ल्ड कप जीत के आई है, लेकिन यहाँ याद रखिए ये टीम वर्ल्ड कप जीत के नहीं आई है, ये तो टीम में घुसने की तैयारी कर रहे थे और पूरी दुनिया भर की अपनी पूरी सोशल मीडिया की टीमें लगा के रखी थी कि इसको आना चाहिए टीम में, उसको आना चाहिए। तो आप लोग बताइए आपके क्या कमेंट्स है। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। दिस इज विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।